श्री, श्री का मतलब राधा, श्री का मतलब रुक्मिणी, श्री का मतलब लक्ष्मी। भाई हमारे राम जी हों तो राम जी का काम एक से चल जाता है, पर हमारे गोविंद का एक से काम चलने वाला नहीं ना, इसलिए श्री लगाया गया है। भारतीय वांग्मय की विशेषता है कि समास करते जाओ और शब्द बनाते जाओ। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, तो इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहां गोविंद अकेले नहीं है, यहां लक्ष्मी जी, राधा जी सब साथ में हैं। कहते हैं कृष्ण की 3 विशेषताएं इस श्लोक में। गोविंद की पहली विशेषता, कृष्ण जब भी खड़े होते हैं तो वो नाचने की मुद्रा में खड़े होते हैं, नृत्य करने की मुद्रा में। मानो भगवान हम सबको बताना चाहते हैं कि जब भी अवसर मिले, जब समय मिले तो थोड़ा नाच लिया जाए। इसलिए भगवान नृत्य की मुद्रा में खड़े रहते हैं। भगवान की दूसरी विशेषता, ठाकुर की जो भी तस्वीर, फोटो आपके घर में है, देखना उस फोटो में भगवान हमेशा एक हल्की सी उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। मानो भगवान हम सबको बताना चाहते हैं कि जब भी किसी से मिलो तो मुस्कुरा कर मिलो, किसी से बैर मत करो। और गोविंद की तीसरी विशेषता है, गोविंद बंसी बजाते हैं और बंसी जब भी बजती है तो बंसी मधुर बजती है, मीठी बजती है। मानो भगवान हम सबको बताना चाहते हैं किसी से बात करो तो मीठे स्वर में बात करो, मुस्कुरा कर बात करो। ये भगवान गोविंद की 3 विशेषताएं हैं। और भगवान करते क्या हैं? भगवान हम सबको उत्पन्न करते हैं, हम सबका पालन करते हैं और हम सबका संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों तापों को दूर करते हैं। और हम सबका विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। तो भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन बड़ा गुणकारी है। इसलिए भगवान का जब भी समय मिले भगवान के नामों का संकीर्तन कर लें, भगवान के नामों का गुणगान कर लें। यह भगवान की महिमा का विशेषता है, भगवान के नाम की महिमा। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति बीमार हुआ और उस व्यक्ति को परिवार के सदस्य डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने उपचार किया, परंतु हालत बिगड़ती ही गई।
अंत में डॉक्टर ने कहा कि अब इनको लेकर जाओ और इनकी जो भी अंतिम इच्छा हो, इनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर दो, क्योंकि अब ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं, जो भी 2-4 दिन चल जाएं। परिवार के सदस्य लेकर गए और अंतिम इच्छा उस बीमार व्यक्ति से पूछते हैं, तो उस बीमार व्यक्ति ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं मरने से पहले एक बार अपने गुरुजी का दर्शन करना चाहता हूं। आप मेरे गुरुजी के पास मुझे ले चलो और दर्शन करा दो। परिवार के सदस्य लेकर गए उस व्यक्ति को गुरुजी के आश्रम पर। जब वहां पहुंचे तो वहां गुरुजी के 2 शिष्य थे। दोनों शिष्यों से पूछे कि भैया गुरुजी कहाँ हैं? ये उनका शिष्य आया है और उनका दर्शन करना चाहता है, बीमार है। तो आश्रम में जो दोनों शिष्य थे, उन दोनों शिष्यों ने कहा कि काम करो, अभी तो गुरुजी नहीं हैं, गुरुजी कहीं बाहर गए हैं, उनको आने में 2-4 दिन समय लग सकता है, आप बाद में आ जाना, अभी आप इनको लेकर जाओ। तो परिवार के सदस्यों ने कहा कि लगता है अब गुरुजी से इनकी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि ये कुछ ही समय के मेहमान हैं। परिवार के सदस्य रोने लगे। तो गुरुजी के जो दोनों शिष्य थे, उन शिष्यों ने कहा एक काम करो, लाओ मैं थोड़ा देखता हूं। जब शिष्यों ने देखा तो शिष्य ने क्या किया, एक पेपर लिया और पेपर पर 2 बार कृष्ण कृष्ण ये 2 बार लिखकर दे दिया कि इस कागज को लो और इस कागज को इसे पानी के साथ खिला दो। सदस्य ने, परिवार के सदस्यों ने उस पेपर को लिया और उसको खिलाया और भगवान की महिमा कि वो जो बीमार व्यक्ति था वो स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया। और आश्रम से जो शिष्य थे आश्रम में, उन शिष्यों को प्रणाम करके परिवार के लोग उस बीमार व्यक्ति को लेकर वापस चले गए। अब आश्रम में 2-4 दिन के बाद जब गुरुजी आए तो अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ क्या कोई हमारे बाहर जाने के बाद क्या आश्रम पर कोई आया था? तो शिष्यों ने बताया कि गुरुजी और कोई तो नहीं आया था, आपका कोई चेला आया था जो बीमार था, आपका दर्शन करना चाहता था, पर गुरुजी आप नहीं थे। तो मैंने क्या किया, मैंने आपके चेले को 2 बार राम कृष्ण कृष्ण लिखकर दे दिया और वो बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो गया। जब बताया कि 2 बार कृष्ण कृष्ण लिखकर इसको दिया और स्वस्थ हो गया, तो गुरुजी ने अपने शिष्य को एक चाटा मारा। जब एक चाटा लगा दिया, शिष्य ने कहा गुरुजी आपने मुझे
मारा, मैंने तो अच्छा काम किया, आपका शिष्य मरने वाला था, बीमार था। रोने लगा शिष्य कि मेरी गलती क्या है। तो गुरुजी ने कहा, अरे पगले, तुझे 2 बार भगवान का नाम लिखने की जरूरत क्या थी? अरे तू 1 बार ही भगवान का नाम लिखता तो 1 ही बार में भगवान का नाम लिखने से वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता। तुमने तो 1 भगवान का नाम व्यर्थ में कर दिया। 2 बार लिखने की जरूरत है क्या? इसलिए भगवान का नाम ही सब कुछ है। भगवान के नाम का गुणगान संकीर्तन ही सब कुछ है। अरे हम सबके सिर पर तो प्रभु का ही हाथ है, भगवान का ही हाथ है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब चलते हैं। हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा, हो